आज हम बात करने वाले एक एक ऐसे कैरेक्टर की जिसको अपनी बानकाई यूज करना बैन है सोल सोसाइटी के अंदर, और अगर उसने उसको यूज कर ले तो लिटरली बहुत ही ज्यादा तबाही मचने वाली है। जिसको द मोस्ट डेंजरस बानकाई या मोस्ट ब्रोकन बानकाई, अगर ये तुम ये भी बोल दो मोस्ट सेक्सिएस्ट मोमी बानकाई बोली जाती है तो इसमें कोई मैं बुरा तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शिनशुई की बानकाई के बारे में। और आज हम बात करेंगे शिनशुई क्योराकू वर्सेस लिल बैरो की फाइट के बारे में, जहां पे लास्ट वाले आपने मयूरी वाले में देखा था और अब सीन शिफ्ट हो चुका है शिनशुई की फाइट लिल बैरो से। अब जब यहाँ पे आपने स्टार्टिंग देखा होगा लिल बैरो आपके भाई स्नाइपिंग शॉट्स तो सब पे मार ही रहा होता है, अब वो उसका निशाने में होती है आपके शिनशुई की स्क्वाड। अब शिनशुई देख लेता है, शिनशुई उसे कन्फ्रंट करने जैसे ही जाता है लिल बैरो से एक शॉट मारता है और भाई आपका शिनशुई को मिल जाता है डोनट। अब भाई मेरे को बहुत लग रही है दिक्कत भाई अब क्या होने वाले, जहां पे इनकी थोड़ी थोड़ी फाइट होने लगती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इनकी जब फाइट हो रही होती है तो यहाँ पे ना अब आपका जो लिल बैरो होता है ना थोड़ा ना वो कर रहा होता है, उसे हल्के में ले रहा था, शॉट मारे जा रहा था यहाँ पे ना आपका जो शिनशुई थोड़ा डैमेज ले रहा होता है, ठीक है, थोड़ा डैमेज को ले रहा होता है कि हाँ चल देखते हो तेरे में पावर कितनी है। तो ना उसके बाद ना फिर उसको ना बताता है कि मेरे गेम्स के रूल है, ठीक है, तो गेम के जैसे उसको रूल बताता है कि भाई ऐसे ऐसे गेम के रूल होने वाले, मैं ये गेम खेलूंगा तेरे साथ। तो वो उसको ना लिल बैरो को उसके रूल्स में कुछ ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जब उसको लगता है ना ये आपके क्या कहते हैं आपके शिनशुई को लगता है कि भाई इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मेरे में, तो वो बोलता है कि वो बहुत हल्के में ले रहा होता है। तो बोलता है देख बेटे मेरा नाम है शिनशुई क्योराकू, हेड कैप्टन ऑफ द 13 कोड गॉड स्क्वाड्स का मैं लीडर हूं, ठीक है, मुझे हल्के में तो मत ही ले। अब यहाँ पे जब इनकी फाइट वाइट बहुत तगड़ी तरीके से हो रही होती है तो अब थोड़ा ना हम थोड़ा लिल बैरो का भी थोड़ा बिल्डअप बनाते हैं ताकि फिर थोड़ी की फाइट थोड़ी तगड़ी सी हो। अब लिल बैरो की किसमें हमें सीन में दिखाया जाता है कि लिल बैरो को द एक्सिस बोला जाता है, और ये बोला जाता है कि लिल बैरो ने अगर अपनी गन से या अपनी स्नाइपर से किसी को शॉट मारा है तो दूसरे की भाई बॉडी को चीरते हुए जाएगा विदाउट एनी, भाई से तुम रोक ही नहीं सकते हो, बिल्कुल रोक ही नहीं सकते। और अगर तुम सोचो भाई मैं डॉज कर लूंगा तो बिल्कुल भी तुम डॉज कर ही नहीं सकते, वो अपने टारगेट को हिट करके रहेगा तो रहेगा। और ये भी बताया जाता है अगर तुम सोचो कि भाई चल मैं तो इसकी बंदूक लूंगा उसको तोड़ दूंगा, पर ऐसा तुम कर ही नहीं सकता। अगर तुमने इसकी बंदूक ले ली या फिर से तो अगर तोड़ भी दी फिर से रिक्रिएट कर लेगा ठीक है, ये तो इसका बिल्डअप हो गया। और अब आती है भाई शिनशुई की बानकाई के बारे में, जहां पे उसे बोला जाता है द लास्ट रिजॉर्ट। क्यों उसे इतना ज्यादा डेंजरस बोला गया आपके शिनशुई की बानकाई का, और क्यों मैं इतना बड़ा बिल्डअप बना रहा हूं वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इस जो शिनशुई की जो बानकाई की पावर है कि इसकी रेडियस में अगर जोन सी पे बंदा आ गया, मतलब बंदा नहीं, इसकी रेडियस में ना बानकाई का मतलब समझ ले इसकी पूरी रेडियस ही पूरी सोल सोसाइटी जितनी है, तो इसके अंदर आप चाहकर भी ना चाहकर भी आप इसकी गेम में पार्टिसिपेंट बन जाते हो और शिनशुई खुद इस गेम का एक पार्ट बन जाता है। और अगर इसके बानकाई की बात की जिसमें आपको काटेन क्युत्सु नाम से बताई जाती है, जिसमें इसमें आपको और भी नाम बता रही है, इसमें करात्सुमु शिंजू, भाई ये नाम पढ़ा नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी उतना आइडिया, ठीक है। अब इसमें बताया जाता है कि जो शिनशुई की बानकाई है ये बहुत सारे लेवल्स में डिवाइडेड है। यस तुम बोलोगे लेवल्स में, हाँ बिल्कुल डिवाइडेड है। तो सबसे पहला अगर इसकी बात की जो इसमें आपके आती है तमारी किजु नो वाका वाका चाई, तो जहां पे इस वाली लेवल का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ दी वोन्स। तो इस टाइम पे अगर शिनशुई पे अगर कोई डैमेज है यानी कि बहुत हार्म हो रखा है, लाइक जैसे मैंने बताया था कि स्नाइपर शॉट मारता है उसके वो डोनट जैसा बन जाता है, तो इस टाइम पे आपका लिल बैरो भी डोनट जैसा बन चुका होगा, जहां पे पहला वाला लेवल क्लियर होता है। फिर आता है सेकंड लेवल जो आता है इसमें जिंक्यू नो शितोनो, जहां पे द बेड ऑफ शेम। तो इस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे ना अब ओपोनेंट होता है ना, ओपोनेंट और यूजर ना एक डेप्थ में चले जाते हैं, और इस टाइम पे आपकी पॉजिटिव मेंटेलिटी और आपकी जो कितनी स्पिरिचुअल पावर है वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करती है, यानी कि आपके दिमाग से बहुत ज्यादा ये खेलती है। और आता फिर आता आपका तीसरा स्टेज जिसमें आपका डांगियोनो फुच्ची, जहां पे द एबिसिस बोला जाता है। अब इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे होता है कि आप ना बहुत ज्यादा गहराई में जाते रहते हो और जाते रहते हो, जहां पे आप कुछ कर नहीं पाते हो, आप बहुत गहराई में जाते हो और यहाँ पे आप ना कोई अटैक कर सकते हो, अपोनेंट तो यहाँ अटैक कर ही नहीं सकता, वो कंट्रोल ही खो देता अपने पे, जहां पे वो इतनी डेप्थ में चले जाता है जहां पे वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि भाई चीज चल क्या रही है, यहाँ पे कर क्या रहा हूं, यहाँ में हो क्या रहा है, इससे कुछ भी पता नहीं चल पाता है। और देन बात करते हैं इसके चौथी स्टेज की जो आता है आपको इतरकु मतलब क्या नाम है, इतुकिरी बसामी, यानी कि इसमें थ्रेड कटिंग सीजर्स और थ्रेड कटिंग सीजर्स, जहां पे इस बानकाई द मोस्ट और डेडलिएस्ट पार्ट आता है इस बानकाई, और ये फाइनल स्टेज भी है,
इस बानकाई की, जहां पे अब चीजें यहां पे थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यहां पे अब आपका शिंजो एक अटैक मारता है जिस अटैक से आप डॉज कर ही नहीं सकते हो, और वो लगता है आपकी मुंडी कटनी तो पक्की है। और यहीं पे लिल बैरो भी और यहीं पे ना आपका लेल बारे में मर जाता है, जहां पे ये समझ आता है कि ये अटैक ना बहुत ज्यादा डेंजर, क्योंकि एक स्लैश जैसा अटैक आता है, और अगर आप उसको स्लैश अटैक आपको लग गया तो आपका खेल खत्म होना पक्का है। और फिर आखिर में देखने मिलती है हमारी द मोमी बांखाई हमें देखने मिलती है, जो कातिन के उत्सव हमें देखने मिलते हैं। ओ हो भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मुझे भाई लगता था भाई इचिको को बंदा मस्टर वन का है, मैं कहा नहीं बेटे, यहाँ तो भाई शिनशी के तो भाई अलग ही है भाई। शिनशी भाई शिनशो भाई टाइम नहीं देते भाई अपनी बानकाई को, वो वेट करती रहती है भाई, आते हैं शिनशो भाई चले जाया करो भाई, ऐसा मत करो, चले जाया करो। जहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है और लेल बैरो यहाँ पे खत्म हो जाता है, जहां पे भाई एपिसोड भाई बहुत ज्यादा पीक है, लिटरली दिस एपिसोड वाज अ पीक। अब तुम्हारा क्या मानना मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई मेरे को तो एपिसोड बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होगा तो आपको एपिसोड अच्छा लगा तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाकी मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।